गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति का परिचय जो लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ने से पहले ये जो प्रश्नावली है 8.4 प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। तो 8.4 प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले का निगमन हमको करना है, जिससे जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पी क्यू आर एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज के जो थीटा होते हैं, ये मान लीजिए पी क्या है, थीटा है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेंड्स ये पी क्यू आर एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज में ये थीटा है। थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। इसको आप लंब यानी कि यल से प्रदर्शित कर सकते हैं लंब को। फिर देखिए सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण को हम के से प्रदर्शित कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो लास्ट भुजा बचेगी उसको हम कहते हैं आधार। ये आधार क्या होता है, इसको ए से हम प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए इसमें एक हम जो है कुछ फार्मूले बताए थे जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखिए क्या होता है। त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या है कि जैसे साइन थीटा इक्वल टू यल बाई के है, फिर कास थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ लिख लीजिए कास थीटा इक्वल टू ए बाई के होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। फ्रेंड्स इसको लंब बटे आधार मतलब हम वहाँ डिनोट कर दिए हैं, प्रदर्शित कर दिए हैं। अब देखिए इस साइन का क्या होता है, विपरीत कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा के लिए ये जो साइन है ये पलट जाएगा, यानी कि के बाई यल हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इनको जो है हम क्या करेंगे, इनका विपरीत जो होता है वो सेक थीटा होता है। सेक होता क्या है, कास का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे, यानी कि के बाई ए मिल जाएगा। ये क्या है, टैन थीटा है। तो टैन थीटा को हम, इसका जो विपरीत होता है ये कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होगा, टैन का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देते हैं, यानी कि ए बाई यल हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है हम जैसे साइन थीटा है और फिर कास थीटा है, फिर टैन थीटा है, इनको अगर हम क्रमशः लिख दें तो यल बाई के, ए बाई के और यल बाई ए मिल जाता है, यानी कि इसको आप पढ़ सकते हैं लाल बटे कक्का। तो इस लाल बटे कक्का की सहायता से ये जो है हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्या होगा, हम यहाँ फार्मूला इसको लिख ले रहे हैं लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का के माध्यम से देखिए क्या मिलेगा, ये पहला यल बाई के क्या है, साइन का है, ए बाई के क्या है, कास का है, यल बाई ए क्या है, टैन का है। और ये जब तीनों याद हो जाएंगे तो इसके सहायता से हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम पलट देंगे तो हमें अगला जो 3 बचा है वो भी मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता चल गया। अब देखते हैं, एक मिनट, फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये लाल बटा कक्का है, इसकी सहायता से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम पता कर लिए। लेकिन एक बात और है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे साइन थीटा है, तो ये हम चाहे लिखें लंब बटे कर्ण और चाहे लिख दें यल बाई के, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे लिखिएगा। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला केवल बनाए हैं कि जिससे ये आपको आसानी से याद हो जाए, यानी कि इतना केवल रखेंगे अपने साथ में तो ये सब जो हैं अपने साथ खुद आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसी में थोड़ा सा और एक फार्मूला है, वो फार्मूला देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए क्या है, अगर कास थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, और अगर कॉट थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कास के बाद जो है टैन लिखेंगे तो टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा।
अब देखिए क्या होगा, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसी कॉट का उल्टा हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल क्या होगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिखेंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो था 6 वो मिल गया, और इस 6 का विपरीत भी मिल गया फ्रेंड्स। एक बात और देखिए आप, यहाँ जो है हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, होता है L/A होता है। अगर हम इसमें k से भाग दे दें और इसमें भी k से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ये आ गया L/k और ये आ गया A/k। तो L/k के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन, तो लिख देंगे साइन थीटा, और A/k के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कास, तो हम लिख देंगे कास थीटा। यानी कि tan थीटा का एक और फार्मूला आपको मिल गया है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, अलग से यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए क्या है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताना। अब देखिए फ्रेंड्स एक बात और है, अभी हमारे पास कई फार्मूले हैं जिनका हमको निगमन करना है और वो इस प्रश्नावली में यूज में हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम सबसे पहले जो है अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया था, लेकिन हम फिर से इसको आपको बता दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा जो है क्या हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए, और इसी के सहायता से और जो फार्मूले हैं उनका भी निगमन आसानी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या है, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पहले पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए और जो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या है, हम जो है एक काम और कर सकते हैं, कर्ण को k से प्रदर्शित कर सकते हैं तो k स्क्वायर हो जाएगा, आधार को हम a से प्रदर्शित कर सकते हैं तो a स्क्वायर, और लंब को हम l से प्रदर्शित कर सकते हैं तो l स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पाइथागोरस प्रमेय ये प्राप्त हुआ। इस पाइथागोरस प्रमेय को एक बात और कर सकते हैं, एक बात इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1। अच्छा, समीकरण 1 लिखने का मेरा उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसी की सहायता से और जो फार्मूले हम निगमन करने वाले हैं वो आसानी से आपका निगमन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में k स्क्वायर से भाग देने पर तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, k स्क्वायर से इसमें भाग दे दीजिए तो प्रत्येक पदों में k स्क्वायर से भाग होगा। तो देखिए k स्क्वायर बाई k स्क्वायर, a स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा k स्क्वायर, प्लस l स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स इसके स्थान पर जब अंश और हर इक्वल होता है तो उसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। ये आपको गणित में बहुत पहले भी हमने बताया था। यहाँ हो जाएगा a बाई k का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा l बाई k का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स a बाई k के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, a बाई k के स्थान पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कास, तो कास थीटा लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। फिर देखिए इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी को फिर से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपके प्रयोग में है, आपकी प्रश्नावली में भी है, और अगला जो क्वेश्चन मतलब अगला जो आपका क्लास 11th रहेगा उसमें भी ये फार्मूला मिलेगा, MSc BSc में भी आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो इसलिए ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। फिर देखिए क्या है फ्रेंड्स, अगला हम पुनः यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में देखिए k स्क्वायर से हमने भाग दिया, एक फार्मूला मिला,
अब की बार हम ए स्क्वायर से भाग देंगे, समीकरण 1 में ए स्क्वायर से भाग देने पर। तो ध्यान दीजिए, भाग देने पर तो भाग दे दीजिए भाई, क्या है यही है ना, तो इसके स्थान पर के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दीजिए। इसमें आप देंगे भाग तो ए स्क्वायर बाई क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, और इसमें अगर भाग देते हैं तो यल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं के बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे और इसके स्थान पर 1 आ जाएगा। इधर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आ जाएगा ए बाई यल बाई ए हो जाएगा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इधर जो हम फार्मूला बताए हैं उसके बेसिस पर देख लीजिए, के बाई ए क्या है, के बाई ए जो है सेक है, तो यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर देखिए 1 प्लस यल बाई के यल बाई ए है, तो यल बाई ए कहाँ है, ये है, यानी कि tan है, तो लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है इसलिए हम लिख रहे हैं। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपके दो फार्मूले जो हैं उनका निगमन हो गया है। अब देखिए तीसरे फार्मूले के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, उसको भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, इसमें जो है पुनः जो है समीकरण 1 में हम अब की बार क्या करेंगे, यल स्क्वायर से भाग दे देंगे, यल स्क्वायर से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए फ्रेंड्स, क्या मिलेगा आपको, इसमें भाग देने पर के स्क्वायर बाई यल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा क्या ए स्क्वायर बाई यल स्क्वायर, और इधर क्या है फ्रेंड्स, यल स्क्वायर है बाई यल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ आएगा के बाई यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा ए बाई यल का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के सहायता से आप प्राप्त कर लीजिए के बाई यल है क्या चीज़, के बाई यल कहाँ है, के बाई यल जो है यहाँ है, यानी कि है क्या कोसेक है, तो लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या है, कॉट है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम पुनः लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 3 फार्मूले आपके जो हैं उनका निगमन हो गया है। फ्रेंड्स एक दो फार्मूला जो और कहीं यूज होगा तो उसके बारे में भी हम वही प्रश्नावली में ही क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम जो है प्रश्नावली कौन सा पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.4 के बारे में पढ़ेंगे। 8.4 में देखिए क्या पूछता है, और हम पढ़ेंगे क्या, देखिए एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी इसी का बुक हम पढ़ रहे हैं, इसी के क्वेश्चन से हम करेंगे एनसीईआरटी। फ्रेंड्स इतना लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हम प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्या दिया है, उसके बेसिस पर हम उसको लगाएंगे, और ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्नावली का क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।